नमस्कार फ्रेंड्स, मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सौरमंडल से जुड़े 50 ऑनलाइन जीके के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको परीक्षा में जो कि 5 नंबर लगभग पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसे कि ये प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी, यूपीएससी, आर्मी, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लगभग 8 ग्रह, यानी सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? यानी किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है जो कि 76 वर्ष इसका आवर्तकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? जो ज्वार भाटा आता है वह किसके कारण आता है? तो यह आता है सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण, जो कि ज्वार और भाटा आता है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो कि बुध है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न, देखिए ये प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, आप इस प्रश्न को टिक कर लीजिएगा। रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? जो रात और दिन किस तिथि को बराबर होता है? तो यह 21 मार्च को बराबर होता है और 22 सितंबर को बराबर होता है। 8 नंबर प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? यानी जो सूर्य के चारों ओर पिंड जो घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अगला 9 नंबर प्रश्न है हमारा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? जो चंद्र ग्रहण लगता है यह कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए अब बात करेंगे अगला 10 नंबर प्रश्न दिया है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जो सूर्य ग्रहण होता है यह अमावस्या के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण आपको बता दिया और सूर्य ग्रहण जो कि अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। अब पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जो कि अमावस्या के दिन लगता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यानी आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का रंग क्या दिखाई देता है? नीला, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी 12वें नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रहों को कहा जाता है? तो यह चंद्रमा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, सूर्य से ग्रहों की दूरी क्या जो कि क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रहों की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो यह होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के धरातल का तापमान। अगला क्वेश्चन है 15वां प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में, जो कि दिखाई देता है। अगला फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है 16वें नंबर प्रश्न, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो जो हाइड्रोजन होता है 71% होता है। कितना परसेंट होता है? 71% होता है। 17 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वाहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह का पर सूर्य यहाँ पर किस ग्रह पर जीवन आते हैं? तो यह है पृथ्वी, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है और चंद्रमा है ही। अगला क्वेश्चन 20वां प्रश्न है, कौन से ग्रह
सूर्य के चारों ओर दक्षिण पूर्वोत्तर घूमते हैं, यानी दक्षिण पूर्वोत्तर सूर्य के चारों ओर कौन से ग्रह घूमते हैं? तो यह घूमते हैं शुक्र व वरुण ग्रह घूमते हैं। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह स्थित है मंगल ग्रह पे स्थित है। यह प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को बता रहा हूँ। 22 नंबर प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो सबसे कम समय में जो कि बुध लगाता है। कौन सा ग्रह लगाता है? बुध लगाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, यानी सूर्य को। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? जो चंद्रमा है यह एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है, क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला 27 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग जो कि देख सकते हैं? तो यह देख सकते हैं 57%, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का आप 57% भाग देख सकते हैं, यानी 57% भाग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अभिनव तारा कहलाता है। 29 नंबर प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो यह कोपरनिकस वैज्ञानिक जो थे सौरमंडल की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताएंगे सौरमंडल क्या होता है, यानी सौरमंडल हम किसे कहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं आपको सौरमंडल किसे कहते हैं। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी, यानी पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह जो कि सौरमंडल में हैं। तो जब 6, 7 या 8 ग्रह आपस में मिलते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं, तो उसे हम जो कि सौरमंडल कहेंगे। और सौरमंडल मिलके क्या बनाता है? गैलेक्सी बनाता है। यानी ग्रह मिलके क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं। यानी कुछ ग्रह मिलके बनाते हैं सौरमंडल, और सौरमंडल मिलके यानी बहुत से सौरमंडल मिलेंगे तो बनेगा गैलेक्सी। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? दिया है जो कि 1011 वर्ष है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो यह लेता है 88 दिन समय लेता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो इसकी मान्यता जो कि 24 अगस्त 2006 ईस्वी को इसकी मान्यता जो कि समाप्त कर दी गई। जो एक प्लूटो ग्रह था जिसमें हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, इसे हटा दिया गया प्लूटो ग्रह को। तो यह हटाया गया था 24 अगस्त 2006 ईस्वी को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? यह 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। अगला 36 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो यह वरुण ग्रह जो कि उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? यह स्थित है चंद्रमा पर स्थित है। 38 नंबर प्रश्न है, सूर्य में कौन कौन सी गैस जो कि विद्यमान है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, यानी सूर्य जो ग्रह है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते हैं? यह एक बार टूटते हैं तो इसके कण जो होते हैं यह खत्म नहीं होते हैं। जो एक बार टूटा वह बार बार टूटता रहेगा, उसका कण भी टूटेगा, उसका कण भी टूटेगा। यानी जो कण टूटेगा, मान लीजिए एक कण है, ये 2 भागों में टूटा,
यहाँ पे 2 भाग में टूटा, तो इसके कण भी फिर कितने भागों में टूटेंगे? 2 भागों में टूटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में टूटेंगे। इसके कण भी 2 भागों में टूटेंगे। और जो भी ये कण होते हैं, जिनके भी कण होते हैं जितने, ये 2-2 भाग में, कई-कई भाग में टूटते रहते हैं। यानी इसके कण जो होते हैं कभी विलुप्त नहीं होते हैं, बार-बार टूटते रहते हैं। इसलिए जो कि हमारे सूर्य पे प्रकाश यानी प्रकाश की क्या होती है? कमी नहीं होती है। यह सूर्य हमेशा जलता रहता है, यानी इसके कण आपस में हर वक्त टूटते रहते हैं। सूर्य के मध्य जो कि भाग को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। 40 नंबर प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने किया था? तो ये किए थे जो कि हर्शेल ने। हर्शेल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किए थे। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकेंड से भी कम लगता है। कितना? 2 सेकेंड से भी कम लगता है। अगला 43 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? यह 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो कि कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में लगाती है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन, रात व दिन होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, उसके कारण ही रात दिन होता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए जो कि दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? यह 60 सही 1/2 डिग्री होता है। 47 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 48 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। 14 यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापा था या मापी थी? तो ये नापे थे जो कि ड्रेटोस्थनीज जो वैज्ञानिक थे नापे थे। 50 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो यह है मंगल ग्रह पे। 51 नंबर प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यह गैलीलियो ने किए थे। कौन से वैज्ञानिक किए थे? गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किए थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में सौरमंडल से जुड़े 15+ प्रश्नों को कंप्लीट किया, जो परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।